नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर्थिक परिदृश्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर्थिक परिदृश्य। विदेशी मुद्रा भंडार $392 बिलियन बढ़कर $687 बिलियन हुआ। दिसंबर 2025 में थोक महंगाई दर बढ़कर 0.83% हुई। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला सोलर पावर्ड एटीएम लॉन्च किया। गूगल ने अपना पहला क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक के सहयोग से लॉन्च किया। दिसंबर में भारत का जीएसटी संग्रह 6.1% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हुआ। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 तय हुआ। जापान को पीछे छोड़ भारत विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। दिसंबर में राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 4.8%, शहरी बेरोजगारी दर 6.7%, ग्रामीण बेरोजगारी दर 3.9% तथा श्रम बल भागीदारी दर 56.1% रही। अकासा एयर आईएटीए की सदस्य बनने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी। एफएसएस आईएसओ आईईसी 42001 सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली फिनटेक कंपनी बनी। हेल्थकेयर इंडिया ने टेक्स मित्र नामक एआई पावर्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तमिलनाडु के कोयंबटूर से पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी की गई। बैंक ऑफ बड़ौदा वेक्टर द्वारा भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक चुना गया। आरबीआई ने पेमेंट बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक में बदलने की मंजूरी दी। आईएमएफ ने भारत के डिजिटल लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया के सबसे बड़े रियल टाइम पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी। एचडीएफसी बैंक 2025 में भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। गोवा 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिरोधक प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य बना। एप्पल $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी। एसबीआई को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। तेलंगाना सबसे ज्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन करने वाला राज्य बन गया है। भारत में महिला कार्यबल की भागीदारी 2023-24 में बढ़कर 42% हुआ। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल 30 नवंबर 2025 तक बढ़ाया गया है। डीबीएस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। आरबीआई ने भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। केरल राज्य का प्रोजेक्ट आदर्श ग्राम को मिला है। भारत में आभूषण व्यापार को मजबूत करने के लिए जेडवा सहकारी बैंक ने सूरत में ज्वेलरी प्रदर्शनी SAJEX 2025 की शुरुआत की। आरबीआई ने 13 सितंबर 2025 को महान गायक डॉक्टर भीमसेन जोशी की जयंती के अवसर पर 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। यूपीआई ने प्रतिदिन ट्रांजैक्शन को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। जीएसटी 2.0 के तहत टैक्स स्लैब 5%, 18% और 40% किया गया है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बन गया है। मलेशिया ने राष्ट्र बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित बैंक लॉन्च किया। टेस्ला ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में पहला शोरूम खोला। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सुरक्षित उपभोक्ता बैंक घोषित किया गया। नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की घोषणा की गई है। टाटा समूह देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना। फ्लिपकार्ट पहली ई फूड यूनिकॉर्न बनी। फ्लिपकार्ट एआई आधारित कृषि लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। सरकार ने स्टार्टअप के लिए फंड गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए की। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला पहला देश बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना। रेजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया है। ग्रैंड फूड एग्रीमेंट को अर्थव्यवस्था का रक्षक माना गया है। जेएसडब्ल्यू पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2000 रुपए से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने व्यक्तिगत बैंकिंग के लिए बैंकिंग सेट योजना की घोषणा की। एसबीआई ने नई सेवा के तहत अनुकृति एआईएफडी योजना को पुनर्जीवित किया है। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशन में 24% बढ़ोतरी की है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल विमेन एनआरई एंड एनआरओ सेविंग अकाउंट लॉन्च किया। डीएमआरसी ने ई कार्ड के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
गया। IRCTC और IRFC 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बन गए हैं। बिमटेक ने डिजिटल कोर्स विमर्श की शुरुआत की है। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बनेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबी डेटा ऐप लॉन्च किया। LIC ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है। IDFC फर्स्ट बैंक ने अभिनव साखव डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा IA इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया। SBI ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एजुकेशन प्लस योजना शुरू की। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। गूगल ने 55 भाषाओं में ट्रांसलेट करने वाला AI मॉडल लॉन्च किया है। जियो देश का पहला स्वदेशी AI प्लेटफॉर्म पीपल फर्स्ट लॉन्च करेगा। बेंगलुरु स्थित रमन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने बिना किसी स्कैफोल्ड के टिश्यू बनाने के लिए RDSN टेक्निक विकसित की है। भारत के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने औद्योगिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म विकसित किया है। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संस्थान गुजरात के गांधीनगर में फिनिश सिटी में स्थापित किया जाएगा। IIT पटना ने बिहार के पहले परम शून्य सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया। टाटा समूह ने सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इंटेल के साथ समझौता किया। IIT दिल्ली ने जर्मनी और अमेरिका के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर दुनिया का पहला AI आधारित मल्टी मॉडल आइला विकसित किया है। भारत का पहला स्वदेशी 64 बिट 1.0 गीगाहर्ट्ज माइक्रो प्रोसेसर ध्रुव 64 है, जिसे CDAC पुणे ने विकसित किया। भारतीय वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब टेलीस्कोप की सहायता से एक 12 अरब साल पुरानी आकाशगंगा अभिलाषा की खोज की है। भारत का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष मिशन रॉकेट विक्रम-1 है, जिसका निर्माण हैदराबाद स्थित स्काईरूट एरोस्पेस ने किया है। सिकल सेल रोग उपचार के लिए भारत की पहली स्वदेशी जीन थेरेपी BIRSA-101 को CSIR IGB संस्था द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला AI पावर्ड मोबाइल और AI सक्षम रोबोट इंडस्ट्रियल टाइगर है, जिसे ग्रीन रोबोटिक्स ने विकसित किया है। गूगल ने अपना सबसे बड़ा AI हार्डवेयर केंद्र ताइवान में खोला है। भारत में पहला टेस्ट सेंटर गुरुग्राम में खोला है। भारत ने पहली स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोपी को लॉन्च किया है, जिसे IIT बॉम्बे के P-वेव समूह ने विकसित किया है। भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली नेशनल टेस्टिंग फैसिलिटी को चेन्नई में स्थापित किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया का पहला वैश्विक नैतिक ढांचा यूनेस्को द्वारा अपनाया गया है। भारत के पहले एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया है। OpenAI ने नया ब्राउजर एटलस लॉन्च किया है। भारत अंटार्कटिका में अपना चौथा रिसर्च स्टेशन मैत्री 2 का निर्माण कर रहा है, जिसे 2029 या 2032 तक पूरा करने का लक्ष्य है। भारत द्वारा उड्डयन के लिए IIT मद्रास को संयुक्त राष्ट्र उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। IIM अहमदाबाद में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर दुबई में खोला है। भारत की पहली स्वदेशी निर्मित चिप का नाम विक्रम-32 है, जिसे इसरो की सेमीकंडक्टर लैब ने विकसित किया है। गूगल ने AI इमेज एडिटिंग टूल नैनो बनाना लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के पहले हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर जिले के खजनीपुर गांव में किया गया। आयुष मंत्रालय ने कैंसर के उपचार के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के साथ शाइन प्रोग्राम शुरू किया। भारत का पहला ड्रोन आधारित निगरानी तंत्र कृत्रिम वर्षा का सफल परीक्षण राजस्थान के जयपुर में किया गया। भारत का पहला एरोस्पेस टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। भारत का पहला ISTEM इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप पोर्टल NIT कालीकट द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला AI आधारित शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र IIT खड़गपुर में स्थापित किया गया है। भारत में दुनिया का सबसे रेरल ब्लड ग्रुप CRIB खोजा गया है। हैदराबाद की कंपनी अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगी। पृथ्वी की परतों का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा $53 लाख में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर लैब की स्थापना तेलंगाना हैदराबाद में की जा रही है। देश का छठा मैग्नेटिक लेविटेशन प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली GM संपादित राइस की किस्म कमला और पोषक धान 1 विकसित की है। दिल्ली सरकार ने क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। भारत सरकार ने भारत का पहला AI डेटा भंडार मॉडल तैयार करने के लिए नेशनल डेटा रजिस्ट्रेशन स्थापित किया है। मेटा ने लामा 4 लॉन्च किया है। IIT बॉम्बे ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए हीट प्रोटीन की खोज की है। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित किया है। C.DOT में IT क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सार्थक इंक्यूबेशन प्रोग्राम शुरू किया है। गूगल ने जेमा 3 AI मॉडल लॉन्च किया है। एलन मस्क की AI कंपनी ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइड्रोजन परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना एरिस विजन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला।
टाटा स्टील ने भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन चालित पास विकसित किया। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात के जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाएगी। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना। रक्षा एवं प्रतिरक्षा परिदृश्य। भारत ने हवाई खतरों विशेषकर शत्रु ड्रोन से निपटने के लिए सुदर्शन चक्र की शुरुआत की है। 1 जनवरी 2026 को DRDO ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया। जनवरी 2026 में भारतीय सेना ने सैन्य आधुनिकीकरण के रूप में भविष्य बल नामक एक आधुनिक युद्ध बल के गठन की घोषणा की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 जनवरी 2026 को भारत का पहला स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रहारी को गोवा में राष्ट्र को समर्पित किया। भारतीय सेना ने वर्ष 2026 को टेक्नोलॉजी एवं डेटा केंद्रित वर्ष घोषित किया है। DRDO ने 31 दिसंबर 2025 को ओडिशा तट से 2 स्वदेशी प्रक्षेपास्त्रों का सफल लॉन्च किया। भारतीय नौसेना का इंजन रहित पारंपरिक पनडुब्बी जहाज INS कंधेरी प्रोजेक्ट 75 के तहत स्कॉटलैंड से रवाना हुआ। DRDO ने 29 दिसंबर 2025 को पिनाका लॉन्चर गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में किया। कर्नाटक के तटीय क्षेत्र को ऑस्ट्रेलिया में गोल्डन मेडल पुरस्कार मिला। भारतीय सेना 38 वर्षों बाद ऑपरेशन पवन के शहीदों को श्रद्धांजलि देगी। सीमा सुरक्षा बल ने राजस्थान में अर्जुन दुर्ग नाम से अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है। मिनटमैन 3 नामक मिसाइल अमेरिका द्वारा विकसित की गई है। रूस ने परमाणु ऊर्जा संचालित पोसीडॉन अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण किया। सऊदी अरब ने हुसैम 5 नामक मिसाइल का अनावरण किया है। फ्रांस ने मिराज 2000 से 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भरने वाली ड्रोन का परीक्षण किया। रूस ने किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। ताइवान ने टी-डॉम नामक वायु रक्षा प्रणाली विकसित की है। शत्रु ड्रोन को वास्तविक समय में पता लगाकर उन्हें नष्ट करने के लिए भारतीय सेना द्वारा सक्षम रक्षा प्रणाली लॉन्च की गई है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना ने अपना 93वां स्थापना दिवस मनाया। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। 17 सितंबर भारतीय रक्षा इंजीनियर सेवा ने 76वां स्थापना दिवस मनाया। नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंध्रा कोलकाता में शामिल हुआ। भारतीय नौसेना ने INS अरावली को शामिल किया। यूक्रेन ने पहली लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल पलायनों का परीक्षण किया। भारतीय सैन्य उपग्रह नाविक में सुधार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A के तहत बने INS उदयगिरी और INS हिमगिरी विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल हुए। ईरान ने स्टेल्थ पावर 1404 अभ्यास ओमान की खाड़ी में किया। 20 अगस्त 2025 को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया, जिसकी मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलकाता द्वारा निर्मित प्रोजेक्ट 17A के तहत नीलगिरी श्रेणी का तीसरा जहाज तारागिरी नौसेना को सौंपा गया। रूस ने परमाणु शक्ति संधि से अलग होने की घोषणा की। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल अमृत प्रहर का जलावतरण किया। MiG-21 लड़ाकू विमान को 62 साल बाद से रिटायर करने की घोषणा की गई। अमेरिका ने 3 AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप भारत को सौंपी, जिन्हें जोधपुर में तैनात किया जाएगा। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने कोलकाता में अपना आखिरी और अंतिम एंटी सबमरीन शैलो वाटरक्राफ्ट अजय को लॉन्च किया। भारतीय नौसेना ने हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल NS निस्तार को विशाखापत्तनम में शामिल किया। आशा पांड्या भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी। अमेरिका ने पहले आतंकवादी हमले के दोषी रेजिस्टेंस फ्रंट को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है। भारत ने 1 जुलाई 2025 को रूस के कालिनिनग्राड में यंतर शिपयार्ड में बने स्टेल्थ युद्धपोत INS तमाल को शामिल किया। ये भारतीय नौसेना में शामिल होने वाला अंतिम विदेशी निर्मित प्रमुख युद्धपोत है। भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अनिल भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम डॉकयार्ड में शामिल हुआ। रक्षा क्षेत्र के मेगा प्रोजेक्ट INS विक्रांत, AIMPL और IGLL को मिनी रत्न 1 का दर्जा दिया गया। ऑपरेशन हथियारों की एक स्थानांतरित प्रणाली हेतु शिप INS कोचीन को नौसेना में शामिल किया गया। इग्ला S मिसाइल सिस्टम को भारत ने रूस से खरीदा है। लखनऊ में सबसे बड़े ब्रह्मोस उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया गया। देश का पहला तटीय एवं उथले जल का युद्धक जहाज INS अनिल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाईसरन घाटी में हुए आतंकी हमले, जिसमें 26 भारतीय नागरिक मारे गए, एक विदेशी नेपाल का, के खिलाफ भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू और कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों
ठिकानों पर स्ट्राइक की। भारत ने स्वदेशी मिसाइल VLSRSAM का ओडिशा में सफल परीक्षण किया। सुखोई फाइटर से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। भारत लेजर हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश बना। प्रथम शौर्य वेदिका उत्सव 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। तेजस MK1 प्रोटोटाइप से अस्त्रा मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। भारतीय नौसेना ने गुआम में अभ्यास सी ड्रैगन 2025 में भाग लिया। छठी स्कॉर्पियन पनडुब्बी INS वागीर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को युद्धाभ्यास का वर्ष घोषित किया है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। फूलों के पौधों को एक नई प्रजाति स्ट्रॉबिलैंथस अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजा गया है। आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए पंजाब राज्य ने अपना पहला डॉग सैंक्चुरी लॉन्च किया है। राजस्थान की केसरिया लाल वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। जलवायु नेताओं में टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्ति में सोनम वांगचुक को शामिल किया गया है। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर MS स्वामीनाथन पुरस्कार सहज संस्था को मिला है। भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। केरल देश का पहला राज्य है जिसमें वनों का संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधित करने वाला विधेयक पारित किया है। भारत की पहली बांस आधारित बायो रिफाइनरी बैम्बो टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय के तहत लॉन्च की गई है। पोलावरम, मलकनगिरी और मयूरभंज नामक 3 जिले ओडिशा राज्य में बनाए गए हैं। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने वाली भारत की पहली देसी चीता बनी। ओडिशा राज्य की पुरी बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला उद्यान बना है। कटिहार जिले में स्थित गोगाबिल झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। यूनेस्को द्वारा उत्तर प्रदेश के लखनऊ को क्रिएटिव सिटी के रूप में शामिल किया गया है। केरल में सिंधु सभ्यता का 4000 साल पुराना प्रमाण खोजा गया है। ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य बना है। महाराष्ट्र राज्य के 5 समुद्र तट श्रीवर्धन, नावगाम, परनाका, गुहागर और लाइट हाउस समुद्र तट को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में स्थित है, जहां 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। कोडिनापल्ली तेलंगाना भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया है। हाल ही में बिहार के गोविंद सागर जलाशय, बक्सर और उदयपुर झील राजस्थान को रामसर स्थल घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। आंध्र प्रदेश स्थित तिरुमाला हिल्स और पापी हिल्स को यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल किया गया है। इंदौर और उदयपुर शहर को वेटलैंड सिटी की मान्यता दी गई है। चंबल में रहने वाली घड़ियाल बालू घोड़ा की राष्ट्रीय मछली है। मिजोरम में मिनिमाइज्ड लॉजिस्टिक नामक सांप की एक नई प्रजाति खोजी गई है। BOE हैदराबाद बेंगलुरु हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह बन गया है। केरल में 4500 पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। भारत की पहली सारस पक्षी गणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई है। इंदौर ने लगातार 7वीं बार देश के सबसे स्वच्छ शहर का खिताब जीता है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA की पहली महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई, जिसका उद्देश्य बाघ, सिंह, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगुआर और प्यूमा जैसी बिल्ली की 8 प्रजातियों का संरक्षण है। विश्व ऊर्जा रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बना है। एशिया के सबसे बड़े गिद्ध संरक्षण केंद्र वल्चर का निर्माण मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2025 को पर्यावरण मंत्रालय के तत्वाधान में उदयपुर राजस्थान में आयोजित किया गया है। देश का पहला टेराई और वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली गांव कर्नाटक में बनाया गया है। सिमलीपाल ओडिशा भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना। भारत में मानवीय आपदा से संबंधित सबसे प्राचीन शिलालेख गुट्टाला शिलालेख कर्नाटक में पाया गया है। अरुणाचल प्रदेश में तुंगभद्रा मछला घाट नामक झील खोजी गई है। हरियाणा ने भिवानी जिले में स्थित 2 हड़प्पा सभ्यता स्थलों मिताथल और टिहराना को संरक्षित पुरातात्विक स्थल घोषित किया है। नंदा देवी और फूलों की घाटी को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल किया गया है। बोतलवाला से 8 हाथी मध्य प्रदेश के गांधी सागर अभ्यारण्य में स्थानांतरित किए जाएंगे। कर्नाटक गांव स्तर पर प्रवासी सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बना। यूनेस्को ने 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है।
मध्य प्रदेश स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना। चीन में सबसे प्राचीन जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। यूनेस्को ने इंदौर और उदयपुर को वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता दी। केरल के कप्पाड़ बीच कोझिकोड और चाल बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। सरकार ने 2030 तक 10,000 जोखाई टैग का लक्ष्य रखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।